गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के हमारे टॉपिक का नाम है कंपाउंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, कंपाउंड मतलब होता है जोड़ना, कॉन्सोनेंट मतलब होता है जैसे पी बी टी डी जे जे के गे तो हमारे कॉन्सोनेंट थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे के प्लस डब्ल्यू इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब कि ये आपके दो अल्फ़ाबेट है के और डब्ल्यू का, बट हम इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे जी प्लस डब्ल्यू, यहाँ पे दो अल्फ़ाबेट है बट हम इनको यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे। फर्स्ट हमारा रूल क्या बोलता है ए लार्ज इनिशियल हुक। अगर हम इनिशियल मतलब है स्टार्टिंग में, लार्ज मतलब होता है बड़ा। अगर हम लार्ज हुक डालते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, के और गे, ये आपका के होता है और ये गे होता है। अगर हम इसके इनिशियल में लार्ज हुक लगाते हैं ना, बड़ी हुक लगा देते हैं, ऐड करते हैं हम के साथ भी और जी के साथ भी, तो जो के था ये आपका के डब्ल्यू बन जाएगा और जो जी था ना ये आपका जी डब्ल्यू बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर के के साथ इनिशियल में लार्ज हुक होती है तो वो जो आपकी हुक होती है वो डब्ल्यू की होती है, और अगर जी की इनिशियल में लार्ज हुक होती है तो वो जो हुक होती है वो किसकी होती है, डब्ल्यू की होती है। ठीक है, जैसे तो जो ये के डब्ल्यू होगा ये साउंड आपको देगा कव की, कव, और ये साउंड देगा गव की, ये देगा कव और ये देगा गव की। ठीक है, जैसे एग्जांपल फर्स्ट आपका कीन वर्ड है तो हम कीन को लिखेंगे इस तरह से क ई न कीन, सिंपल। अब इसको हम पढ़ते हैं क्वीन, क्यू यू डबल ई एन होता है क्वीन, तो ये क व और ये ई न, क्वीन। ठीक है, जैसे आपका जी डब्ल्यू वाई ए एन है इसको हम पढ़ते हैं ग्वैन। ठीक है, तो ये ग व और ये एन, ग्वैन। अब जैसे क्यू यू आई सी क्या होता है, क्विक। ठीक है, तो ये क व इक, क्विक। ठीक है, जैसे क्यू यू आई आर इसको हम पढ़ते हैं क्वायर, तो ये क व आयर, ये क और ये डब्ल्यू और ये आई और ये क्वायर। जैसे आपका ये वर्ड होता है रिक्वेस्ट। ठीक है, तो री, ये कव और ये एस्ट, रिक्वेस्ट। ठीक है, जैसे इसको हम पढ़ते हैं क्वेस्ट, तो ये कव और ये एस्ट, क्वेस्ट। ठीक है, तो मतलब कि अगर आपका के और गे के इनिशियल में लार्ज हुक लगती है तो वो आपकी जो हुक होती है वो डब्ल्यू की होती है। ठीक है, तो जो आपका के वर्ड है वो साउंड देगा कव की और जो जी वर्ड था वो साउंड देगा गव की। कब? जब उसके इनिशियल में लार्ज हुक होती है तो। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या बोलता है, स्ट्रोक एल आफ्टर के डब्ल्यू। जब भी के डब्ल्यू के आफ्टर में क्या आता है, आपकी एल की स्ट्रोक आती है ना, तो जो आपका एल होगा ये आपका अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है वॉवल पे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि अगर एल के, जो आपका एल आ रहा था किसके आफ्टर में, के डब्ल्यू के आफ्टर में जो आपका एल आ रहा था, अगर उस एल के आफ्टर में क्या है, कोई वॉवल है ना, तो जो वो एल जो होता है वो आपका अपवर्ड होता है। ठीक है, जैसे इसको हम पढ़ते हैं स्क्वेली। ठीक है, तो ये स, ये क व, ये ए, ल के आफ्टर में वॉवल है ना, यहाँ पे ल के ई आ रहा है तो आपका जो ल होगा वो आपका अपवर्ड हो जाएगा। जैसे इसको हम पढ़ते हैं स्क्वेल। ठीक है, अब यहाँ पे कव के आफ्टर में वॉवल नहीं, एल के आफ्टर में वॉवल नहीं है तो कुछ जो एल होगा वो डाउन हो जाएगा, स्कॉल। ठीक है, और ये स्कॉली, क्लियर। अब अगर एल के आफ्टर में वॉवल नहीं होगा तो जो आपका एल है ना वो डाउनवर्ड होता है। एग्जांपल मैंने आपको ये दी। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि इनिशियल हुक डब्ल्यू इज स्मॉल इनिशियली हुक टू एल। अगर आपका जो एल होता है वो आपको पता है आपका ऐसे होता है। ठीक है, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, जो आपका एल होता है वो आपका इस तरह होता है। अगर एल के इनिशियल में स्मॉल हुक होती है, स्मॉल मतलब छोटी हुक, ठीक है, स्मॉल इनिशियली हुक होती है ना, तो जो आपकी वो हुक होती है वो किसकी होती है, डब्ल्यू की होती है। ठीक है, वो जो स्मॉल हुक होती है वो रिप्रेजेंट करती है डब्ल्यू की हुक को। इनिशियली हुक डब्ल्यू इज स्मॉल इनिशियली हुक टू एल रिप्रेजेंट डब्ल्यू। अगर एल के पहले छोटी हुक आती है तो वो जो हुक होती है वो डब्ल्यू की होती है। ठीक है, जैसे आपका ये वर्ड है एल, एल को हम लिखेंगे इस तरह से ए और इल। अब ये आपका वर्ड है वेल। अब देखो एल के पहले क्या आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, तो हम यहाँ पे स्मॉल हुक लगा देंगे तो उसमें होगा डब्ल्यू ऐड हो जाएगा। ठीक है, जब भी एल के पहले आपका डब्ल्यू आता है तो हम उस डब्ल्यू को शो करते हैं स्मॉल हुक से। ठीक है, और वो स्मॉल हुक कहाँ पे लगती है, एल के इनिशियल में, क्लियर। जैसे आपका ये वर्ड है वेल्ड, अब देखो एल के बिफोर में क्या आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, तो हम इस डब्ल्यू को शो करेंगे हुक से, तो ये वेल और ये ड, वेल्ड। जैसे ही आपका वर्ड है विल, अब देखो एल के बिफोर में क्या आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, तो हम यहाँ पे डब्ल्यू को शो करेंगे, हमने यहाँ पे स्ट्रोक का यूज़ नहीं करना, हम यहाँ पे हुक का यूज़ करेंगे, ये डब्ल्यू और ये इल। ठीक है, रूल बोलता है कि जब भी एल के बिफोर में आपका क्या होता है, डब्ल्यू होता है, तो हम उस डब्ल्यू को शो करते हैं इनिशियली हुक, स्मॉल हुक से, क्लियर। नेक्स्ट आपका रूल है
कि इनिशियल हुक डब्ल्यू एच, अब जो डब्ल्यू एच होता है ना उसकी भी आपकी हुक होती है, ठीक है। ए लार्ज, अब यहाँ पर जो हुक होगी वो कौन सी होगी, लार्ज होगी। ए लार्ज इनिशियल हुक, ये हुक भी आपकी क्या है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में आएगी ये वाली हुक भी, ठीक है। टू एल किसके साथ आएगी, एल के साथ आएगी और रिप्रेजेंट करेगी डब्ल्यू एच। जो ऊपर वाली स्मॉल हुक थी वो शो करती थी डब्ल्यू को, बट यहाँ पे लार्ज हुक है ये रिप्रेजेंट करेगी डब्ल्यू एच को, क्लियर। जैसे वाइल्ड वर्ड है, अब देखो यहाँ पर डब्ल्यू एच आ रहा है, किसके बिफोर में आ रहा है, एल के बिफोर में आ रहा है डब्ल्यू एच, तो हम यहाँ पे इसमें लार्ज हुक डालेंगे, लार्ज मतलब बड़ी हुक, ठीक है, इस तरह से। तो ये डब्ल्यू एच और ये आई और ये वाइल। जैसे आपका वर्ड है वेल, अब देखो यहाँ पे डब्ल्यू एच आ रहा है, ठीक है, बट किसके पहले आ रहा है डब्ल्यू एच, एल के पहले आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे लार्ज हुक का यूज करेंगे डब्ल्यू एच एल वेल, ठीक है। जैसे एग्जांपल व्हील वर्ड होता है आपका डब्ल्यू एच डबल ई एल व्हील, अब देखो यहाँ पे अगर डब्ल्यू एच आ रहा है लेकिन किसके बिफोर में आ रहा है, एल के बिफोर में, हम यहाँ पे भी लार्ज हुक का यूज करेंगे व्हील, क्लियर। तो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में समझाते हैं आपको।